एक तरफ तो उच्च शिक्षा में मोहन सरकार कुलपति को कुलगुरु बनाने का फैसला ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल शिक्षा में शिक्षक बेरहम हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है सिवनी मालवा विधानसभा के केंद्रीय विद्यालय के कॉमर्स शिक्षक का, जिसने बिना किसी बात के कक्षा 11वीं के 10 बच्चों के साथ बर्बर तरीके से मारपीट की है, जिसमें एक विद्यार्थी के हाथ में फ्रैक्चर आ गया तो 9 बच्चों को शरीर पर चोट के निशान भी आ गए। जब इस बात को लेकर विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता सहित छात्रों के अभिभावक स्कूल पहुंचे और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, परंतु जब संस्था के प्राचार्य के द्वारा संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया तो परिजन सभी बच्चों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। लेकिन केंद्रीय विद्यालय का प्रबंधन इतना लापरवाह रहा कि बच्चों को देखने अस्पताल तक कोई भी नहीं पहुंचा, जिसको लेकर भी परिजन में गुस्सा रहा। वही केंद्रीय विद्यालय के सामने ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और स्कूली छात्राओं ने स्कूल प्रबंधन का पुतला जलाते हुए कार्रवाई की चेतावनी भी दी। विद्यार्थी परिषद का कहना था कि अगर आरोपी शिक्षक पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। जब स्कूल प्रबंधन की ओर से प्राचार्य थाने पहुंचे तो उन्हें भी परिजनों के द्वारा थाने में ही घेर जमकर खरी खोटी सुनाई गई। पूरे मामले में 10 छात्रों को चोट आई है, जिनमें से एक छात्र का हाथ में फ्रैक्चर आया है, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। सिवनी मालवा थाने में थाना पुलिस का स्टाफ मौके पर पहुंचा और परिजनों को समझाइश दी गई, परंतु बच्चे के साथ हुई मारपीट के बाद परिजन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उनकी एक ही मांग थी कि जिस शिक्षक के द्वारा बच्चों की बेरहमी से पिटाई की गई है उसे हमारे सामने लेकर आओ। जब पुलिस के द्वारा 2 घंटे बाद आरोपी शिक्षक को स्कूल से थाने लाया गया तब परिजनों के द्वारा हंगामा बंद किया गया, परंतु आक्रोशित परिजनों के द्वारा उक्त शिक्षक के साथ झूमा झटकी की गई, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उक्त शिक्षक को एक कमरे में रखा गया है। पीड़ित परिजनों का आरोप था कि मारपीट करने के बाद शिक्षक ने छात्रों को धमकाया और बच्चों की जिंदगी खराब करने की बात कही और धमकी दी कि तुम्हें देख लेंगे। वहीं स्कूल के प्रभारी प्राचार्य पवन ठाकुर का कहना है कि बच्चों के साथ मारपीट का मामला अभी पता चला है, हम वरिष्ठ कार्यालय को इसकी जानकारी देंगे। कार्रवाई करने का अधिकार वरिष्ठ कार्यालय को है। वहीं थाना प्रभारी नागेश वर्मा ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक रोहित ठाकुर ने 10 बच्चों के साथ मारपीट की है, जिसमें बच्चों को चोट आई है, जिसके चलते शिक्षक पर धारा 294, 323, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमारे बच्चे को आप हाथ नहीं लगाए। मैडम टीचर को बाहर निकालो। में किसी को हक नहीं है बच्चे को मारने का। आपको पता है छात्रों के साथ ताने सर मारने से पहले पूछा नहीं बच्चों से। मेडिकल करवाओ, उसमें क्लियर हाँ सर थाने आ जाओ। तो सर वो सर को बुलवाइए और माफी मंगवाइए बच्चे। एक बार सर को माफी के बाद और स्कूल से बोलिए कि आइंदा से कोई बच्चा पिटा तो स्कूल जिम्मेदार रहेगा। सबसे पहले तो डर भी नहीं है सर, तो आप लोग भी होगा कार्रवाई कर रहे हैं सर। एक कौन सा नियम
जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद स्कूल प्रशासन होश में आओ दर्द पैसे से ना टकराओ एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद एबीवीपी जिंदाबाद दर्द पैसे जिंदाबाद स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद क्या एक्शन लिया बताइए आप? कुछ नहीं लिया ऑप्शन भी। हमारे तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है, कोई क्लास बंद नहीं करते, कोई पीरियड बंद नहीं करते। हमें तो आ जाए तो कि माँ रेगुलर स्कूल आता है लड़का, बैग डिसिप्लिन लड़का है। दुनिया का कोई स्कूल उसको ये नहीं कह सकता कि कोई डिसिप्लिन है। क्या नाम है आपका? नमन चौहान। कौन सी क्लास? 11th भी। क्या हुआ आपके साथ? मेरे को सर ने मारा ज़बरदस्ती। सर मैं गया था सर के पास फ़ोन लगवाने कि सर मेरा पेट दुख रहा है, आप मेरे को घर भेज दो। मैं आया सर क्लास में, सर ने पूछी आप कहाँ गए थे, तो मैंने सर को बताया रीजन। सर ने मेरा रीजन भी सुना और बिना रीजन सुने मेरे को मारी, और उन्होंने एक जगह 3 बार मारी। और सर ने मेरे को बाद में धमकी भी दी, अगर तो चुप होने नहीं तो तेरे को और मारो। और ये बात प्रिंसिपल सर के सामने की है। कौन से सर ने मारा? रोहित सर ने। क्या पढ़ा? अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। क्या नाम है आपका? अमन खान। कौन सी क्लास की? 11th भी। क्या हुआ, कौन ने मारा आपको? हमारे रोहित ठाकुर सर जो है अकाउंट्स वाले, उन्होंने हमें क्लास में, हम टॉयलेट करने गए थे, उतने में सर हम आए और सर ने हमें मारना चालू कर दिया। हमने सर को रीज़न बताया, सर ने रीज़न नहीं सुने, बस मारना चालू कर दिया। और मूड के ऊपर सर बस हमारे साथ जो भी एक्शन लेते हैं मूड के ऊपर लेते हैं। सर का मूड अच्छा तो हमें पढ़ाते हैं, वरना मूड बेकार तो हमें को मारते हैं। काय से मारा? लट से मारा। आपका अकेले को मारा या और किसी को भी? और भी है हमारे साथ ही है, 4-5 लोगों को मारा और ज़्यादा। क्या नाम है आपका? श्रुति रघुवंशी। कौन सी क्लास? 11th बी कॉमर्स। क्या हुआ यहाँ पर लंच का टाइम था, जैसे ही रिसेस की बेल बजी वैसे ही स्टूडेंट्स क्लास में आ रहे थे। रोहित सर को पता नहीं किस चीज़ पे से गुस्सा आया, तो उन्होंने लकड़ी से, मोटा डंडा आता है ना, उससे पूरे बॉयज़ों को मारा। इतनी बहरों में से मारा कि लड़कियों की डेस्क तक लकड़ी आई है।
यहाँ तक कि हमेशा का ये पूरा 1 साल हो गया, उनका मूड रहता है तब वो पढ़ाते हैं, बाई चांस वो हमको नहीं पढ़ाते हैं, मारते हैं। कोई भी बच्चे आते हैं उनसे बहुत अनरिस्पेक्ट बात करते हैं वो, यहाँ तक कि गर्ल्स को वॉशरूम तक भी नहीं जाने देते। ऐसा बोलते हैं इधर आ, क्या कर रही है। ऐसा कोई नहीं होता कि गर्ल्स से ऐसे बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेया यादव है, 11B। क्या हुआ है आपकी क्लास में? हमारी क्लास में हमारे ही सामने बिना गलती के लड़कों को मारा गया है, हम लोगों को फेल करने की धमकी दी गई है, यहाँ तक कि हमसे ये कहा गया है कि मैं ऐसे डफर बच्चों को प्रमोट नहीं करूँगा आगे, या तुम लोग करते नहीं हो, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तुम्हारी गलती है। हमारे एफर्ट्स डालने के बाद भी हमसे ऐसी बातें बोली जा रही हैं। आज किसको मारा? हमारी क्लास के नमन चौहान और अमन के साथ सारे लड़कों को मारा, लेकिन इन 2 लोगों को ज़्यादा चोट आई है। कौन से सर हैं? रोहित सिंह ठाकुर। क्या नाम है आपका? श्रेया रघुवंशी, 11th B कॉमर्स। लंच के बाद सभी बच्चे 4th पीरियड में सभी बच्चे क्लास में आ ही रहे थे, सभी वॉशरूम गए थे, बाहर से आ रहे थे। सर ने सभी को क्लास में बुलाया और पूरे लड़कों को लड़कियों के सामने जानवरों की तरह पीटा है, और लड़कियों को भी, इसको और मुझे दोनों को डंडे से लगते लगते बच्चे मैं साइड में आके डंडा फिकाया है। और सर ने पिछली बार भी लड़कों को मारा था, और जिनके पिछली बार एक लड़की को बोला भी था अगर तू लड़की होती तो मैं तुझे जानवर की तरह मारता। उनको लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है, पढ़ाया नहीं है उन्होंने ढंग से, और जितना पढ़ाया वो हमारे नंबर काट लेते। हाफ ईयरली में फेल कर दिया है, जो सही आंसर लिखा है हर बार नया बताते कि तुमको ऐसा लिखना था, ऐसा नहीं लिखना था, हर बार का उनका यही है। और लड़कों को पूरी तरह मारा है। वो लड़के के हाथ में फ्रैक्चर है, वो बोल रहा है, उसको बोलने तक नहीं दिया है, गिर गया वो नीचे गिर गया, उसको तो भी मारा है। रोहित सर ने अकाउंट्स और बिजनेस पढ़ाते हैं हमको। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह भाटी। ये जो सेंट्रल स्कूल में बच्चों के साथ मारपीट का मामला आया है, इसमें विद्यार्थी परिषद ने किस तरह का प्रदर्शन किया? जैसे ही हमें ये सूचना मिली कि आज केंद्रीय विद्यालय में छात्रों के साथ मारपीट की गई, जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमने प्रचार से बात करी, प्रचार कहने लगे कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है स्कूल में। फिर हमने बोला बच्चों को बुला दो, बच्चों को भी नहीं बुलाया गया। उसके बाद उसमें फिर हमने नारेबाजी की, फिर थोड़ी देर हम वहाँ बैठे, उसके बाद प्रचार आए बाहर। प्रचार ने फिर हमसे बोला कि हाँ ठीक है छात्रों को बुलाता हूँ। छात्रों को बुलाया उन्होंने, उसके बाद छात्रों से हमने पूछा तो छात्र ने बोला कि हमको क्या पूरी क्लास को ही मारा है, शायद उन्होंने लड़कों को शर्ट उतार के ही मारा है, उनकी पीठ पे डंडे भी मारे हैं, एक का हाथ भी फ्रैक्चर कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ आए हैं, अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई करते हैं पुलिस प्रशासन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित दुबे है। किस विषय को लेकर आज पुतला दहन किया गया? आज केंद्रीय विद्यालय के एक सर रोहित सर के द्वारा बहुत सारे बच्चों को मारा गया, एक बच्चों का हाथ तोड़ा गया, और इस विषय पर विद्यार्थी परिषद ने स्कूल के प्रभारी प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया कि सर के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो, लेकिन सर के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस विषय पर विद्यार्थी परिषद ने सर का पुतला फूंका है। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सब लोग मांग कर रहे हैं कि सर के ऊपर तत्काल कार्रवाई हो और सर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए जाएं। जिस टीचर ने मारा उसका पुतला दहन किया या प्राचार्य का? प्रचार का पुतला दहन करा गया है, इसलिए प्रचार का पुतला दहन करा गया है क्योंकि जिस स्कूल में ऐसे प्रचार्य हैं उस स्कूल में ऐसे टीचर तो होंगे ही। प्रचार्य ने टीचरों को बताया नहीं है कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। किसी भी बच्चों को मारने की किसी भी प्रचार्य या किसी भी शिक्षक को अनुमति नहीं है। किसी भी स्कूल में बच्चों के ऊपर हाथ उठाया नहीं जा सकता, जिसका विद्यार्थी परिषद विरोध करता है। जय जय श्री राम। स्कूल में कुछ बच्चों के साथ मारपीट हुई है। मेरे को पेरेंट की ना बच्चों की कोई कंप्लेंट नहीं मिली है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मेरे को एक एप्लीकेशन दी है। तो अब इस एप्लीकेशन पर जो नियमानुसार कार्यवाही है उनको मेमो दिया जाएगा और हेडक्वार्टर भेजा जाएगा। सर एप्लीकेशन के अलावा बच्चों के शरीर पे चोट के निशान भी दिखे? हाँ जी, हाँ जी। सर आपके केवीएस संगठन के अंदर क्या बच्चों को मारपीट करना है? बिल्कुल नहीं है। प्रभारी प्राचार्य होने के नाते आपके द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? देखो, एक जांच बैठाई जाएगी और उसकी जांच की कॉपी हमारे रीजनल ऑफिस भेजी जाएगी। अब वो जो कार्रवाई होगी इसकी। मेरा नाम सुनील यादव है। मेरा बेटा है केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है 11वीं क्लास C सेक्शन में। वहाँ के एक टीचर ने जो जिसका नाम रोहित ठाकुर है उनको बेवजह बेतहाशा मारा है और इतना मारा कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं सारे बच्चे। और कम से कम क्लास के 25 से 30 बच्चों को उन्होंने मारा है रेगुलर। और प्रिंसिपल कोई कार्रवाई उन पर नहीं कर रहे हैं। और बच्चे अगर ये बोल रहे हैं कि हम FIR करेंगे तो उनसे ये बोलते हैं कि ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें और ज्यादा मारेंगे और इतना मारेंगे कि मर जाओगे। इस टाइप की वो हरकतें कर रहे हैं, इस टाइप की बात कर रहे हैं। वो टीचर हैं या जल्लाद है? क्या वो पढ़ाने आए हैं या बच्चों को मारने आए हैं? मैं अभी उनकी FIR कर रहा हूँ
और मेरे पर्सनल FIR कर रहा हूं, ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो और जो शिक्षा को कलंकित कर रहे हैं और शिक्षा के नाम पर जो बच्चों को मारपीट और इस प्रकार की चीजें परोस रहे हैं। हम पढ़ाई के नाम पे देखते हैं तो वहां जीरो है, न कोई पीरियड लगता है। म्यूजिक वाली जो टीचर है उनसे म्यूजिक सिखाने के बोलो तो वो कहती कि मेरा काम नहीं है, मैं तो दूसरा पीरियड ले रहा हूँ, मैं इंगेज कर रही हूँ। इस प्रकार की वो काम कर रहे हैं, वो फ्री घूमती रहती हैं, लेकिन म्यूजिक का पीरियड नहीं लेती वो। इस प्रकार से वहाँ के टीचर जो बैठे रहते हैं पीरियड नहीं लेते हैं। और बच्चों को अगर खाली पीरियड है तो बच्चे मस्ती करेंगे, बातें करेंगे, बच्चे हैं आखिर वो। तो अब बातें कर रहे हैं तो उसमें भी मार रहे हैं बच्चों को। ये गलत बात है स्कूल की, और स्कूल के प्राचार्य को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे टीचरों पर। मेरा नाम नसरीन खान है। मेरा बेटा अमन खान 11th क्लास में है। आज उसे इस तरह मारा गया है कि हम बता नहीं सकते सर। और उसके बाद उन्हें और भी डरा रहे हैं कि अगर घर पे ये शिकायत करोगे तो और तुम्हें मारेंगे, मतलब धमकी दी जा रही है। और अभी हॉस्पिटल में एडमिट है मेरा बेटा, और पीछे बहुत लग चुकी है उसे। इसलिए मैं FIR दर्ज करना चाहती हूँ। वो एक टीचर के लिए नहीं, मैं सारे टीचर के लिए FIR दर्ज करना चाहती हूँ कि इतना मारे तो और टीचर और कहाँ गए थे, मतलब कैसे मारने दिए। बच्चों के हाथ पैर सब फ्रैक्चर हो गए हैं सर। मैं इसलिए FIR दर्ज करूंगी और करके ही रहूंगी, और वो टीचर को सबक सिखा के ही रहूंगी। ये है कि सर बच्चे को इस तरीके से मारना मतलब ये बहुत गलत बात है। कैसे मारा गया बच्चों को, और इस तरीके से मारा गया जैसे कि पागल हो गया वो सर, मतलब ठीक है सर। सर क्या मामला है? केंद्रीय विद्यालय के जो टीचर हैं रोहित सिंह ठाकुर, उनके खिलाफ बच्चों के साथ मारपीट का एक मामला दर्ज हुआ है हमारे यहाँ, जिसमें 294, 323, 506 का मुकदमा दर्ज कर प्रकरण बीएचएम दिया गया।